राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू का नाम उम्मीदवार के तौर पर घोषित। जाने कौन है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में हलचल बढ़ती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव एनडीए उम्मीदवार को लेकर पहले अटकलों का बाजार काफी गर्म था। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए पहले यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का नाम आगे चल रहा था। पिछले दिनों पीएम मोदी और आनंदीबेन पटेल की मुलाकात हुई थी। उसके बाद नीतीश कुमार का नाम आगे चला। अब अटकलें देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम चला और द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एनडीए के द्वारा मोहर लगा दी गई। बीजेपी इस बार किसी आदिवासी को सर्वोच्च पद सौंपकर एक संदेश देना चाहती है। खास बात यह है, द्रौपदी मुर्मू का नाम पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भी उम्मीदवार के लिए चल रहा था। कहा तो यहां तक जा रहा है, द्रौपदी मुर्मू को पार्टी आलाकमान ने संदेश दिया है और यह भी कहा है जब तक उम्मीदवारी घोषित नहीं हो जाती तब तक किसी तरह के विवाद में न आए। एनडीए का मकसद आदिवासियों को साधना हो सकता है। बताया जा रहा है इसी साल होने वाले गुजरात चुनाव और 2 साल बाद लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी आदिवासियों को संदेश देना चाहती है और खुद के लिए समर्थन जुटाने के फेर में है। गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के आदिवासी इलाकों में जाकर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की है। अगर बीजेपी किसी आदिवासी को सर्वोच्च पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाती है तो आदिवासी समुदाय में इसका बड़ा संदेश जा सकता है। आदिवासी होने के साथ द्रौपदी मुर्मू के बहाने बीजेपी महिला को राष्ट्रपति बनाकर विपक्षी दलों पर बढ़त लेना चाहती है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस 2007 में प्रतिभा पाटिल को देश की पहली महिला राष्ट्रपति बना चुकी है। अब आपको बताते हैं कौन है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में हुआ था। वह दिव्यगंत ब्रंची नारायण टूडू की बेटी है। मुर्मू की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में मयूरभंज जिले के कुसमुई ब्लॉक के उपरखेड़ा गांव के एक सांथाल आदिवासी परिवार से आती हैं। उन्होंने 1997 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। द्रौपदी मुर्मू 1997 में उड़ीसा के राजरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गई। 1997 में ही मुर्मू बीजेपी की उड़ीसा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष भी बनी थी। मुर्मू राजनीति में आने से पहले श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च राय रंगपुर में मानद सहायक शिक्षक और सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य कर चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 2002 से 2009 तक और फिर 2013 में मयूरभंज में भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में 2 बार बीजेपी विधायक रह चुकी हैं। वह नवीन पटनायक सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थी। उस समय बीजू जनता दल और बीजेपी के गठबंधन की सरकार उड़ीसा में चल रही थी। उड़ीसा विधानसभा ने द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में भाजपा की मयूरभंज जिला इकाई का नेतृत्व किया और उड़ीसा विधानसभा में राय रंगपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने मुर्मू को शपथ दिलाई थी। द्रौपदी मुर्मू ने जीवन में आई हर बाधा का मुकाबला किया। पति और 2 बेटे को खोने के बाद भी उनका संकल्प और मजबूत हुआ है। द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए काम करने का 20 साल का अनुभव है और वे भाजपा के लिए बड़ा आदिवासी चेहरा भी हैं।